हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में ऑफ द एन अवस्थी बुक सीरीज, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं एन अवस्थी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब तक हमारा केमिकल कैंडिडेट चल रहा था और वो चलने वाला है कुछ दिनों और। तो हम इसके पहले केमिकल कैंडिडेट्स का और 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये होने वाला है अपना 4th वीडियो। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हमारा साइड बाय साइड वैसे एम एस चौहान भी चल रहा है और चलेगा। एम एस चौहान का जीओसी वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्थ ऑफ कंप्लीशन। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स काइनेटिक्स। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है और इसके बाद हम एक एक करके पूरे बुक को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है मुझसे, तो आप वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आई ट्राई टू कवर दैट थिंग अप एज वेल। In this series, I try to cover the questions and the topics in as much details as possible. और मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करवाता, मैं उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट ओनली द क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। अंडरस्टूड? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फॉर नंबर 16। यहाँ पे तुम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है ए प्लस बी गिविंग सी। इसका रेट है, जिसका तुम लोग को रेट दिया गया है, इसको हम रेट 1 बोलते हैं। रेट दिया गया है ए टू द पावर हाफ एंड बी का स्क्वायर। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यानी एक रेट 2 तुम्हारे पास बनेगा, जहाँ पे तुम लोग ए को बनाने वाले हो 4 टाइम्स और बी को बनाने वाले हो 2 टाइम्स। फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा? फिर तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, यानी 4a का पावर हाफ और 2b का पावर 2। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो चलो चलो, अभी देखते हैं क्या बनता है तुम लोगों के पास। ये तुम लोगों का बन गया k इंटू 4 का स्क्वायर होता है, आपकी मीन स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 2 इंटू ए का पावर हाफ। और यहाँ पे तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो गया, यानी तुम b को लिख दो अंदर, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन गया 4। यानी ये तुम लोग का बन जाएगा 8 इंटू के इंटू ए का पावर हाफ और b का पावर 2। और ध्यान से देखोगे तो यही है तुम्हारा रेट 1, यानी यू गाइस कैन इजीली राइट दैट रेट 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट 1। यानी अगर तुम अपने रिएक्शन मिक्सचर में ये सब चेंजेस लाओगे, यानी ए को 4 टाइम्स बढ़ा दोगे और बी को डबल कर दोगे, तो तुम्हारा रेट हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ व्हाट द इनिशियल वैल्यू वाज, जो कि तुम्हारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नंबर 7। काफ़ी सही क्वेश्चन है, मतलब इजी है, सही मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन। जो देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। The reaction A to B follows a second order kinetics. Doubling the concentration of A will increase the rate of formation of B. चलो हाँ, मैं तुम लोग को ये सब अपने जो पहला वीडियो था हम लोगों का एन अवस्थी का, वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, के इंटू ए। ठीक है ना? अब बोला है सेकंड ऑर्डर, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। और तुम यहाँ पे कर रहे हो ए को डबल, यानी तुम ए को कर रहे हो डबल। फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा? के इंटू 2a का स्क्वायर, यानी बाहर निकाल दो 2 का स्क्वायर को, यानी 4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर। यानी फिर से वही हो रहा है, साफ साफ देख पा रहे होगे तुम लोग इसको। ये तुम्हारा इनिशियल रेट था और ये हो गया तुम्हारा फाइनल रेट, जो कि तुम्हारा 4 टाइम्स है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन, एकदम तुच्छा सा है तो ये सब क्वेश्चंस। अभी चलो ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, जेई मेंस। ये क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांस में नहीं आते ये सब क्वेश्चन, जेई मेंस, नीट। और अगर कोई मतलब जो आइजर का होता है एग्जाम, आईआईटी या फिर जो नेक्स्ट का जो एग्जाम होता है, जो काफी लोग देते हैं बीट सेट वगैरह वगैरह, उन सब एग्जाम में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इसको सॉल्व करने का टिपिकल टेक्निक होता है, जो हम अभी देखेंगे। देखो, तुमको यहाँ पे एक दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है, जहाँ पे हर एक कंडीशन का तुमको रिस्पेक्टिव रेट दिया गया है, 1 2 और 3। चलो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं केस 1 को देखते हैं, जब जहाँ तुम्हारा रेट है
2 into 10 to the power 4. Let's consider the rate constant as k, यानी k. रेट तुम लोग क्या लिखते हो? रेट तुम लोग लिखते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए, आई मीन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी. ये लिखते हो तुम लोग, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी. ठीक है ना. अभी तुमको ए यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 टू द पावर -2. पावर ए कर दो और बी को लगा दो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, पावर हो जाएगा बी. समझो ये तुम्हारा है नंबर 1 इक्वेशन. नंबर 2 क्या बन रहा है? नंबर 2 होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, रेट कांस्टेंट के. ए का तुम्हारा बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर उसका पावर ए, जहाँ ए और बी लेकिन तुम लोगों का है ऑर्डर. समझ में आया? -2 पावर, ओ सॉरी माय फ्रेंड, थोड़ा गंदा हो गया इधर ये राइटिंग मेरा, वैसे ही गंदा है ऑलरेडी, so just make it a bit more readable. So it's going to be 2 into 10 to the power -2 power b. ऑप्शन हो गया 2. फिर तुम लोगों का बाई ऑप्शन 8 into 10 to the power -4 is equal to k into 2 into 10 to the power -2, इसको जगह पावर a, और एक ये आएगा 4 into 10 to the power -2, पावर आएगा b. अभी तुमको इन तीन इक्वेशंस को यूज करके ए और बी का वैल्यू निकालना है. अभी ये तुम लोग कैसे करोगे? देखो, मैं एक काम करता हूँ इधर, मैं जो करूँगा अभी, लेट्स डिवाइड क्वेश्चन नंबर 3 बाई क्वेश्चन नंबर 2. क्या बनेगा देखो, 8 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, चलो के लिखते हैं, तुम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो लिख के करता हूँ. इसका पावर चला गया ए, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, पावर लगा दो बी, नीचे कर दो के, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, पावर कर दो ए, और 2 इंटू 10 टू द पावर -2, पावर कर दो बी. अब इसको सॉल्व करो, काटो, ये हो गया 2, के कट गया, ये पूरा कट गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पावर बी. यहाँ का तुम्हारा बी का वैल्यू कितना आएगा भाई? यहाँ पे तुम्हारा बी का वैल्यू आएगा 1, यानी तुम्हारा रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है 1. फिर से क्या करेंगे, अभी हमको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से. अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूँ, मैं जब मेरे को बी निकालना है, आई मेक श्योर कि एक का टर्म पूरा कट के 1 हो जाए. यानी मैं जहाँ पे एक कॉमन आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और 2 इंटू 10 पावर -2, मैं इन दोनों को कर रहा हूँ डिवाइड, यानी ये दोनों कट जाएंगे, ये दो आ जाएगा 1. तुमको बस बी सेल्फ सॉल्व करना है. और यहाँ पे अगर मेरे को जब a निकालना है, what I'll do is I'll make sure that the amount of b is constant, like b is 2 into 10 power -2 and 2 into 10 power -2, like these two will cancel out and a will remain as it is. यानी देख लो फिर से एक बार, ये तुम्हारा बन जाएगा 4 into 10 power -4 by 2 into 10 power -4 k into 2 into 10 to the power -2, पावर कर दो a, और इधर भी 10 into 10 to the power -2, पावर कर दो b. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कर दो 10 to the power -2 पावर a और 10 into 10 to the power -2 पावर b. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है, आता है कि तुम लोगों को काट दो, ये 2 बन गया, काट दो, यहाँ ये तुम्हारा बन गया 2 to the power a, यानी यहाँ से तुम्हारा a का वैल्यू आ रहा है 1. यानी तुम्हारा फाइनल जो रेट इक्वेशन है वो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, a to the power 1 और b to the power 1. समझ में आया? समझ में आया? यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी लेकिन काफी ठीक है. अब देखते हैं ए क्या बोल रहा है. द रेट कॉन्स्टेंट है 10 to the power -4. ये भी काफी इजी है, देख लो. नाउ अभी देख, अभी सी व्हाट यू हैव टू डू. सी, nothing, just put the value, like 2 into 10 to the power -4 is equal to k into 10 to the power -2, a का वैल्यू 1 और 2 into the power -2, b का वैल्यू भी 1. तुम यहाँ से k को सॉल्व करोगे तो k तुम्हारा क्या आएगा देख लो, मतलब देखिए फ्रॉम नंबर 1, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये वाला देख लो, 2 into the power -4.
ऐसा कुछ आ रहा है क्या? or am I going wrong somewhere? let's see let's see no, it's correct. -4 -2, this one is -4. हाँ, चलो, कट जाएगा। तो यानी तुम्हारा के का वैल्यू जो भी आए, के का वैल्यू जो भी है वो 1 आने वाला है, एज पर माई कैलकुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। के का वैल्यू 1 आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू के × 10⁻² का पावर 1 और पावर 1, यानी ये तुम्हारा बन गया -4 × के 2 × 10⁻⁴। हाँ, तुम्हारा के का वैल्यू आएगा 1, विच इज नॉट 10⁻⁻⁴, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, बी करेक्ट है। अब एक बार सी को चेक करते हैं। नंबर सी, सी क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। चलो देख लेते हैं एक बार इसको, फिर भी इसको भी एक बार देख लेते हैं। नाउ व्हेन यू डबल दीज अप बोथ, व्हाट हैपेंस? रेट इज नाउ 2 into a power 1 and 2 into b power 1, which ultimately turns out to be 4 into a into b. That is, if we note this as rate prime, so from this we can write that rate prime is equal to 4 times the initial rate, is equal to 4 times the initial rate। अगर ध्यान से देखोगे इस चीज को एक बार, 4 टाइम्स, ये भी तुम्हारा करेक्ट है, यानी बी और सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बन गया तुम्हारा नंबर सी। सही है, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नंबर 19 को एक बार। चलो, एन एलिमेंट, हाँ ये वाला कंसेप्चुअल है, देखिए इज वेरी कंसेप्चुअल। एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए एंड बी इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले देख लो तो एलिमेंट्री मतलब क्या? एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री यानी सिंगल स्टेप, ठीक है। और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है, यानी तुम्हारा रेट रेट तुम्हारा बनेगा ए एंड बी। अभी मैंने ये इतना इजीली कैसे लिख दिया, देखो ये चीज समझने वाला है, ये चीज काफी कंसेप्चुअल है, ये एक बात ध्यान से देखना। देखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में कोई और दूसरा तीसरा कोई और अलग स्टेप तो होगा नहीं। तुम ए और बी को मिक्स करोगे, यानी तुम ए और बी को मिक्स करोगे, तुम यहाँ पे क्या करोगे, ए और बी को मिक्स करोगे और तुम्हारे पास आने वाला है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर तुम्हारा एक ही स्टेप का रिएक्शन है और उसी स्टेप में तुमको दोनों रिएक्टेंट्स को लाना है, अगर तुम्हारा एक स्टेप का रिएक्शन है और एक ही स्टेप में तुमको दोनों रिएक्टेंट को लाना है, तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि चलो यार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सेकेंड ऑर्डर बोल दिया है, सिंगल स्टेप है, यानी ऑर्डर विल बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री। ऑर्डर विल बी स्टोइचियोमेट्री। तुमको इधर ऑर्डर बोल दिया है 1, तुमको इधर ऑर्डर बोल दिया है 1, यानी एक का स्टोइचियोमेट्री 1, बी का स्टोइचियोमेट्री भी 1। फिर तुम्हारा पूरा ऑर्डर क्या बनेगा? पूरा ऑर्डर क्या बनेगा? 1 + 1 यानी 2, 1 + 1 यानी 2। समझ में आ रहा होगा। और अभी अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता कि तुमको यानी सिंगल स्टेप बोल दिया है, एलिमेंट्री बोल दिया है, और तुम्हारा रिएक्शन कुछ a + b + c गिविंग p हो रहा है, सपोज कुछ ऐसा हो रहा है, फिर तुम्हारा रेट इक्वेशन कुछ ऐसा होता, k × a⁻⁴, b⁻⁴ और c⁻⁴ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तभी जाकर तुम्हारा रिएक्शन का ऑर्डर बनता 1, ठीक है। और अभी अगर तुम इसको सारे को 1 1 1 1 कर देते, फिर तुम ऑर्डर बनता 3। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी तुम्हारा सिंगल स्टेप का रिएक्शन हो, तुम्हारा ऑर्डर विल बी इक्वल टू दी स्टोइचियोमेट्री का समेशन। याद रहेगा आपसे ये वाला? चलो, यानी तुम्हारा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आज के क्लास का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, जो कि है नंबर 20। Which of the following expression is correct for the zero order and first order reaction respectively? अभी देखो, ये जो है काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है? ln A is equal to ln A naught minus KT।
याद है तुम लोगों को? तुम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट मतलब टी हाफ निकल रहे हो तो उसका फॉर्मूला है 0.639 बाई के। ये तुम्हारा टी हाफ है, ये तुम्हारा टी हाफ है। यानी यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि टी हाफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी टी हाफ वेरीज एज ए टू द पावर जीरो। समझ में आया? अभी कहीं पूछा कि ये मैंने कैसे निकाला। अभी अगर तुमको यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना है तो यू कैन पुट इजीली a is equal to a naught by 2 and you can write here a naught by 2 is equal to ln a naught minus kt half। यहाँ से सॉल्व करोगे तुम्हारा ये वाला वैल्यू आएगा जो कि इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर इनिशियल कंसेंट्रेशन। समझ में आया? हाँ। अभी यहाँ पे दिया गया है जीरो ऑर्डर भी। अभी देखो जीरो ऑर्डर का क्या होता है रिएक्शन मतलब रेट इक्वेशन, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हाफ लाइफ निकालना है यानी तुम लोग बिठाओगे a इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, यानी ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ, यानी के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। तो यहाँ तुम लोग बोल सकते हो कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। और यहाँ से तो कोई बच्चा बच्चा बोल देगा कि यार टी हाफ इज वेरिंग एज ए नॉट टू द पावर वन। ये तुम्हारे दो इक्वेशन है, यानी तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बी। ठीक है, यहाँ की जीरो ऑर्डर का हो रहा है पावर वन के साथ वेरी, और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है इनवेरिएंट यानी पावर जीरो। अब मैंने तुम लोगों को कुछ क्लास पहले एक और फॉर्मूला बताया था फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली n नॉट इक्वल टू वन है भाई, उसका कुछ ये होता है रेट इक्वेशन, n to the power n minus 1 is equal to a naught to the power n minus 1 plus n minus 1 into k into t। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये वाला तुम लोगों का है जनरल रेट इक्वेशन। और एक और फॉर्मूला है टी एफ का, जो भी मैं तुम लोगों को इधर अभी बोल दूंगा। ठीक है, ये वाला क्या है, ये क्या है देख लो, वेर एफ इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये बहुत ही लाजवाब एक फार्मूला है, मैं तुमको बोल रहा हूँ दोस्त, ये बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, जेई एडवांस के लेवल का फार्मूला है, आईआईटी लेवल का फार्मूला है ये तो, आईआईटी लेवल का फार्मूला है ये तो, ठीक से लिख देता हूँ, आईआईटी लेवल का फार्मूला है ये तो, जेईई एडवांस लेवल का फार्मूला है ये। मतलब अगर तुमको निकालना है से फॉर एग्जांपल T33% से, यानी तुम्हारा हो गया वन थर्ड, तो तुम क्या लिखोगे T1/3 इज इक्वल टू, और समझ लो तुम्हारा लाइक ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, ले सेपरेट, तो ये तुम्हारा बन गया 2 इंटू के इंटू ए नॉट टू द पावर 2 1 बाई 1 माइनस वन थर्ड टू द पावर 2 माइनस 1। यानी यहाँ से तुम बोल सकते हो कि T1/3 इज वेरिंग डायरेक्टली एज a naught to the power minus 2 for a third order reaction, for a third order reaction। और अगर तुम यहाँ से जीरो ऑर्डर निकालना चाहो, लाइक से ऑर्डर तुम्हारा जीरो ऑर्डर है, फिर तुम्हारा टी हाफ क्या बनेगा, फिर तुम्हारा टी हाफ विल बी वेरिंग एज ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन, और एन को जीरो बिठा दोगे तो टी हाफ विल वेरी डायरेक्टली एज ए नॉट, यानी पावर वन के साथ डायरेक्ट वेरी करेगा। अभी तुम फ्रैक्शन को हाफ बट बिठाओ, वन थर्ड बिठाओ, 90% लगाओ, कुछ भी लगा लो, तुम्हारा टी हाफ विल बी वेरिंग एज ए इज टू द पावर वन। समझ में आया? समझ में आया? देखो हमने लेकिन वही निकाला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है और ये तुम्हारा है जीरो ऑर्डर के लिए रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, और ये तुम्हारा बन गया यहाँ पे
जनरल फार्मूला। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टेलिंग यू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ये इस चीज़ को नोट कर रखना, स्टार मार्क लगा कर, ठीक है ना? तो इसके साथ हमारा हो गया 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अवस्थिका, जहाँ पे हमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट तो काफ़ी बेसिक भी किए। ये वाला शायद बेसिक था, ये वाला तुम लोगों के लिए ये वाला भी बेसिक था, ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल था, एग्जाम के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन। नंबर 18, नंबर 19 चलो फिर इजी भी था लेकिन कंसेप्चुअल था। नंबर 20 मस्त इजी था, इजी था, लेकिन ये जो तुम्हारा एंड वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? समझ में आया? चलो फिर मिलते हैं नंबर 21 क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।